बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दाल पालक का सालन। बदलते मौसम में दाल पालक एक मुनफरिद और अलग सी रेसिपी कम बजट कम मसालों के साथ तैयार होगी। मेरे बनाने का तरीका गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार, इसका जायका आपको हैरान कर देगा। तो इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 गिलास पानी। साथ ही हम इसमें पालक का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए जी पालक। पालक को डंडियों समेत रफली काट लिए। इसके बाद हमने पालक को 2 से 3 मरतबा खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। अब इसी पालक में हम डाल देंगे आधा चम्मच मीठा सोडा और साथ ही शामिल कर देंगे 2 चम्मच हम लेंगे कसूरी मेथी। इसी के साथ ही टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़े टमाटर हैं तो हम एक लेंगे, छोटे टमाटर हैं तो दो लेंगे। टमाटरों के साथ ही इस तरह की लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ऐसी लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का, वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे और लगा देंगे ढक्कन। ठीक 1 से 2 उबाल आने तक हम पालक को पकने देंगे। पालक में बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया। अब इन तमाम मसालों को पालक के साथ ही हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी से हम 2 से 3 मरतबा वॉश कर लेंगे। छलनी में डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे। मज़ीद तैयारी के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में पालक और दाल बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। गरम करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लहसुन के जवे। अभी हम लहसुन को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि लहसुन का कलर ब्राउन हो जाए, खुशबू अच्छी सी आ जाए। जैसा कि दाल को तड़का लगाने के लिए हम लहसुन को फ्राई करते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। बस इसी तरह की खुशबू आनी चाहिए। जब ऐसी खुशबू आएगी तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़ी सी हमने प्याज लिए हैं, प्याज को रफली काट लिए। अब प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और प्याज के अंदर एक नमी सी होती है वो भी कम हो जाए। प्याज जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं। तो इसी प्याज और लहसुन में हम डाल देंगे दाल चना। हमने लिए जी 1 पाव दाल चना, थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। अब इसी दाल में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब दाल को प्याज, लहसुन, हल्दी और नमक के साथ इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए और दाल का दाना दाना फ्राई हो जाए। दाल में से और इस मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हो कि एकदम से दाल का कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि दाल का दाना दाना फ्राई हो चुका है और ये बहुत ही खुशबूदार सी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम इसी दाल में पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जी हम ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक 1 विसल आने के बाद हम 3 से 4 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो पानी जो है वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और दाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया है वो मैश हो जाए। प्याज और लहसुन जो है वो मैश हो चुके हैं तो इसी दाल में हम डाल देंगे पालक। उबली हुई पालक और टमाटर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। 2 से 3 मरतबा वॉश करने के बाद हमने पालक को छलनी में डाल के रख दिया था ताकि तमाम पानी रिमूव हो जाए। इसके बाद हमने पालक को कूंडी में डाल के महीन कूट लिया है। पालक को मिक्सी जार में बिल्कुल भी नहीं डालना, इससे इसका जायका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। हमने पालक को कूंडी में ही कूटना है, क्योंकि हमने पालक में टमाटर, मिर्च और अदरक का इस्तेमाल किया है। हम पालक को जितना कूटेंगे इसमें उतना ही जायका और खुशबू आएगी। आधा चम्मच हमने अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद हम पालक को बगैर ढक्कन के थोड़ी देर तक पकने देंगे ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। पालक और दाल को पकाते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पालक को ओवर कुक नहीं करना, इसके कलर को ख़राब नहीं करना। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि तमाम रोगन ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार दाल चना और पालक मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा मसालों के साथ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आपने मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।